नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीएनए मैथमेटिक्स में। हमने एक्सरसाइज 1.3 के 3 क्वेश्चन कर लिए थे। आज चौथा क्वेश्चन करेंगे अपन। एक्सप्रेस 0.99999, फिर ये क्या है, अनंत बार जा रहा है। इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लास में डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। अपने को इसमें ये पूछा है कि ये जो अपने को 0.999 दे रखा है, इसका आंसर क्या आएगा, और जो आंसर आ रहा है उससे क्या आप सरप्राइज हो गया। तो अपन देखते हैं इसमें क्या आंसर आता है, कैसा आंसर आता है, तो वो देखते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन ने ऐसे क्वेश्चन किए थे जिसमें अपने को पी बटा क्यू के फॉर्म में दर्शाना था। तो उसके लिए अपन ने क्या किया था, इनको एक्स मान लिया था। जैसे इसको मान लिया अपन ने एक्स बराबर क्या मान लिया, 0.9999। अब देखो ये एक ही चीज़ रिपीट हो रही है 9, तो इसको अपन ये भी लिख सकते हैं कि 0.9 बार। ठीक है। अब जब भी ऐसा आता है तो कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने ही। जैसे अब 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 डिजिट हो रहा है रिपीट तो 100 से। तो इसमें 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो अपन क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10, यानी बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10, यानी दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। हिंदी वाले सुन के भी लिख सकते हो आप, क्योंकि बोर्ड में जगह इतनी नहीं है कि डबल बार लिखा जाए, है ना। तो दोनों तरफ क्या करेंगे अपन, 10 से गुणा करने पर। अब इसको 10 से गुणा करेंगे तो 10x बराबर। अब देखो इसमें 0.9999 है, अपने को 10 से गुणा करेंगे तो एक 9 इधर आ जाएगा, बाकी पॉइंट लगा के उधर वैसा का वैसे लिख दो। 9.9999 और ऐसे अनंत बार। ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, और इसको इक्वेशन नंबर 2। अब सेम उसी की तरह इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 घटाने पर, यानी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। अब इनको घटाएं तो देखो कैसे। 10x बराबर 9.999, और इधर है अपने x बराबर 0.999। इसको सही लिख लो, 9 और 9, ये अनंत तक जा रहा है। अगर इसको अपन माइनस करते हैं तो 10x में से x गया तो 9x, और इधर 9 बचेगा, और इधर 0.0 इधर, तो 9x बराबर 9। या आया अपने 9x बराबर 9। अब देखो इसमें x की वैल्यू चाहिए अपने को, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 9/9। तो ये कट के कितना आ जाएगा अपने पास, x बराबर 1। तो देखो इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये एक तरह से अपने लिए सरप्राइज की चीज़ है, क्योंकि 0.9999 ये क्या है, एक के बराबर आ गया। अब ये वैल्यू आई है तो क्यों आई ये वैल्यू, क्योंकि 9.99999 ये अनंत बार जा रहा है, इसके और एक के बीच में कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो आ सके। इसलिए ये दोनों क्या है, बिल्कुल इनके बीच में कुछ है ही नहीं, इसलिए इसको एक्स का मान क्या आ रहा है अपने पास, 1 आ रहा है। इसे अब नेक्स्ट करते हैं अपन 5वां क्वेश्चन। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक आंसर। अपने को इसमें ये बताना है कि जो अपन 17 का अगर डिवीजन करते हैं 1 को, तो कितने डेसिमल के बाद में ये रिपीट हो जाएगा, मतलब। तो ये अपने को करना है, तो ये 1 और ये 17। अब इसमें अपन डिवाइड करते हैं तो 1 में तो जाएगा नहीं, तो 10 करेंगे, 10 में भी नहीं जाएगा, तो डेसिमल लग जाएगा। ये हो जाएगा 100, 100 होगा तो एक जीरो यहाँ पे एक और आ जाएगी, क्योंकि शुरुआत में अपन ने 1 था, 1 में गया नहीं, जीरो लगाया तो डेसिमल लग गया। फिर 10 में नहीं गया, फिर जीरो लगाया, तो यहाँ पे एक तरह से भाग टूट की जीरो होता है ना, तो वो लग गया। अब 17 की टेबल में 100 तो आएगा नहीं, तो कितनी बार में आएगा, 17 5 जा 85। अब बचेगा कितना देखो, घटाओ इसको, 15 बचेगा। 15 में जाएगा नहीं, 150 हो जाएगा। 8 बार में कितना आता है, 136। इसको घटाएंगे तो ये बचेगा अपने 14, कि 10 में से गए 4, 4 में से 3 गए तो 1, फिर जीरो आएगा यहाँ पे। 17 के टेबल में कितने बार में आएगा ये, 140। देखो ये 136 है, ये 140 है, तो इससे कमी है, तो कितनी बार में आया ये 8 बार में, तो वापिस से 8 बार में आ जाएगा ये 136। घटाएंगे इसको 4, यहाँ पे कितना बचा,
कुछ नहीं बचा, फिर जीरो उतरेगा। अब 40 हो गए, 40, 17 टेबल में 2 बार में 34, 6 बचेगा, 60 हो जाएगा, 3 बार में आएगा अपने 51, फिर बचेगा 9, 90 हो जाएगा, 5 बार में 85, फिर बचेगा अपने पास 5, 50 हो जाएगा, 2 बार में 34, घटाएंगे इसको, 6 बचेगा अपने ना, 16 बच जाएंगे मतलब। तो यहाँ 16, 16 में करेंगे तो 160 हो जाएगा। यहाँ पे देखो, इनको अगर अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना बचे 16, अब 16 में जाएगा नहीं तो जीरो और आगे लगाएंगे अपन, तो 160 हो जाएगा। अब 17 की टेबल में कितनी बार में आएगा, 9 बार में, 17 9 जा होता 153। अब इनको घटाएंगे तो 7 बचेगा, 7 में जाएगा नहीं, 70 हो जाएगा, 4 बार में 68, बचेगा 2, अब 2 में जाएगा नहीं, 20 हो जाएगा, बच्चा कितना 3, 30 हो जाएगा, फिर 1 बार में बचेगा कितना, 2 में से गया तो 1, 13, 130 हो जाएगा। 130 कितनी बार में जाएगा, 17 7 जा 119, अब 130 में से 119 घटाएंगे तो 11 बचेगा, 11 में जाएगा 110 हो जाएगा, 6 बार में जाएगा अपने 17 6 जा 102, इधर लिख देता हूँ मैं ना, इसके नीचे लिख देता हूँ ये तो, चलो 102, 102 करेंगे अपन इसमें से, तो ये बचेगा अपने पास 8, 8 में नहीं जाएगा 80 हो जाएगा, 4 बार में 68 बचेगा, 12, 120 हो जाएगा, 120 होगा तो कितना आ जाएगा फिर आगे से 17 की टेबल में 7 बार में 119, फिर बचा 1। अब देखो कहाँ से स्टार्ट किया था अपने 1 से, वापस अगर 17 में अपन इसको वापस डिवाइड करते हैं तो वापस 1 आ गया, तो इसके बाद में वापस करेंगे 0 होगा, फिर 100 होगा, वापस ऐसा कैसा आ जाएगा। तो ये अपने यहाँ तक कितनी बार में रिपीट हो रहा है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, यानी 16 डिजिट के बाद में क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि अगर अपन 17 से डिवाइड करते हैं 1 को, तो ये कितने डिजिट बाद रिपीट होने लग जाएगा वापिस से 16 डिजिट बाद। तो आप लिख सकते हो इसको, अपन लिखेंगे इसको द डिजिट इन रिपीटिंग ब्लॉक, 16 digit after 16 digit after repeating same process। ये अपन कह सकते हैं कि 16 अंकों के बाद वापस से क्या हो जाएगा, रिपीट होने लग जाएगा। नेक्स्ट अपना छठा क्वेश्चन देखो, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p upon q where p and q are integer with no common factor other than 1 and having टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। इस चीज़ पे ध्यान दो कि ऐसा नंबर लेना अपने को जिसमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, और वो कैसे होने चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या एक्सपेंशन होना चाहिए उनका। तो जैसे देखो आंसर, अपन ऐसे नंबर लेने अपने को जिनके, जैसे कोई एक एग्जांपल ले लिया मैंने 1/2, इनका अगर कॉमन फैक्टर देखो आप तो 1 ही आ रहा है ओनली, देखो 1 और 2 में क्या है, कॉमन 1 आ रहा है। इनका एलसीएम निकाले, वो अपन एचसीएफ निकालते हैं ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो क्या आता है 1 आ रहा है। तो अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो इसका देखो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है शांत दशमलव प्रसार, हिंदी वाले देख लो, ये होता है शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। अब शांत दशमलव प्रसार कब आता है, जब पूरा पूरा भाग चला जाता है। अब 1/2 है, तो इसमें अगर अपन डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 0.5,
तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो अपन कह सकते हैं कि 1/2 जिनमें कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, ओनली 1 आ रहा है। और ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन यानी शांत दशमलव प्रसार है। ऐसे ही दूसरी संख्या ले लो कोई भी, जैसे मान लो 7/8 है। अब देखो 7/8 है, कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, ओनली 1 कॉमन आ रहा है। और 1 कॉमन आ रहा है, इसमें डिवाइड करें अगर अपन, तो 7 में 8 का डिवाइड करते हैं तो नीचे आएगा, पहले तो क्या लगेगा, पॉइंट, ये हो जाएगा 70। ठीक है ना, आप देख लेना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ सपोज। अब 8 की टेबल में 70 कितनी बार में आता है, 70 तो आएगा नहीं, 8 बार में कितना आएगा, 64। फिर बचेगा अपने पास 6 बचेगा, 60 हो जाएगा, 8 7 जा 56, फिर बचेगा 40 हो जाएगा, और 8 5 जा 40। तो ये आ जाएगा ऐसे अपने। ऐसे आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब ये कह रहा है कि ऐसा आपको क्या पता चल रहा है कि प्रॉपर्टी कौन सी सेटिस्फाई कर रहा है। अपने को जब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या एक्सपेंशन पूछा जाए, तो अपन डायरेक्ट क्वेश्चन को देख के बता सकते हैं कि इसमें डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा होगा। अगर अपने जो डिनोमिनेटर होता है, जिसको अपन पी अपॉन क्यू लिख रहे हैं ना, इसमें क्यू होता है, डिनोमिनेटर होता है। अगर क्यू की फॉर्म अपने ऐसे हो, 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n, यानी क्या करने, अपने जो नीचे वाली जो है ना ये अपने डिनोमिनेटर में नंबर्स है, अगर इसको अपन फैक्टर निकालें इनके, तो या तो उसके फैक्टर क्या आने चाहिए, 2 आने चाहिए या 5 आने चाहिए। जैसे अब इसमें अपन 2 है तो अकेला 2 ही है, तो 2 अकेला भी आ सकता है, क्योंकि 5 की पावर अपन 0 करके क्या हो जाए, उसका मान 1 होता है। ऐसे ही 8 है, 8 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 × 2 × 2। तो क्या है, 2 की पावर 3। तो और यहाँ पे m का मतलब ये है कि पावर कितनी बार आ रहा है m, जैसे 2 यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो इसको लिख सकते हैं अपन 2 की पावर 3। अब 5 नहीं आ रहा तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 0। और 5 की पावर 0 का मतलब होता है 1। कोई सी भी संख्या हो जिसके पावर 0 होता है, तो उसका वैल्यू अपने क्या आता है, 1 आती है। तो इसके बाद में और भी आप बहुत सारे एक से एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें नीचे क्या होना चाहिए। जैसे अब मैं कहूँ आपको कि 1/10, अब आपको पता है इसमें क्या आएगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन 0.1। अब देखने पे पता चल रहा है ये क्यों, क्योंकि 10 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 × 5। 2 की पावर 1 है, 5 की पावर भी क्या है, 1 है, और ये किस फॉर्म का है, इस फॉर्म का। तो अपन कह सकते हैं कि अगर q की फॉर्म अगर 2 की पावर m × 5 की पावर n हो, तो वो नंबर क्या कहलाएगा, अपने टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या रिप्रेजेंटेशन में कहलाएगा, शांत दशमलव प्रसार होगा किसी भी नंबर का जो p/q के फॉर्म में हो। ठीक है ना। 7th क्वेश्चन, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ऐसे 3 नंबर्स बताने अपने को जिनका दशमलव प्रसार कैसा हो, अनवसानी अनावर्ती। यानी अनवसानी अनावर्ती का मतलब होता है ऐसे नंबर्स जिनको अपन अगर डिवाइड करते हैं p/q वाले फॉर्म में, तो उनका डिवीजन अनंत बार तक जाता रहता है और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होता। यानी जैसे अपन ने कुछ एग्जांपल्स किए थे जिसमें कुछ जैसे 2 डिजिट बाद में वापस वही संख्या आ जाती है, कई बार 3 पे आ जाती है, तो वो तो होती है अपने अनवसानी आवर्ती। और ये पूछा इसने अनवसानी अनावर्ती। और ऐसे एग्जाम्पल अनवसानी अनावर्ती के एग्जाम्पल होते हैं अपने अपरिमेय संख्याएं, यानी इरेशनल नंबर्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं अपने नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। जैसे √2 है, ये क्या होता है अपने अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1.41, और ऐसे आगे तक चलती है। ऐसे ही √3 है, √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73 कुछ आगे। ऐसे आप और भी एग्जाम्पल ले सकते, जैसे 1/√10 ले लिया, 2/√7 ले लिया। तो ये क्या होती है, किसी भी परिमेय संख्या को अपरिमेय से क्या करें अपन, डिवाइड करें तो अपरिमेय आता है। ये आपको मैंने प्रॉपर्टीज में बताई थी। तो ये क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी अपरिमेय संख्याएं होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होती है, यानी अनवसानी अनावर्ती होती है। इसके बाद में नेक्स्ट करते हैं अपन 8th क्वेश्चन, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। अपने को 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है, किसके बीच में, 5/7 और 9/11 के बीच में, जो कि क्या है अपने परिमेय संख्या है। यानी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, पहले इनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे। जैसे 5/7 अपने पास, ये 5/7। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाले अपन, तो आप डिवाइड करके कर लेना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। जैसे 50 होगा तो पॉइंट लगेगा सबसे पहले, ये 50 हो जाएगा,
7 7 जा 49 बचेगा 1, 10 हो जाएगा, 7 1 जा 7, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 7 4 जा 28 बचेगा अपने 2, 20 हो जाएगा, 2 बार में 14, 6 बचेगा 60 हो जाएगा, 7 8 जा 56, फिर 4 बचेगा अपने 40 हो जाएगा, 7 5 जा 35, फिर 5 बचेगा अपने पास, 5 बचेगा, इसका मतलब वापस से क्या आ गया, शुरुआत वाला ही आ गया। तो इसके बाद में क्या होंगे, नंबर्स क्या है रिपीट होने लग जाएंगे। तो एक तो ये अपने इसका डेसिमल एक्सपेंशन है 5/7 का। ऐसे ही 9/11 का निकालो, ये 9/11। अब देखो 9 में तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगेगा। अब देखो 9 के आगे क्या लग जाएगा, 0 पॉइंट लगते ही तो 90 हो जाएगा। तो 90 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 11 8 जा 88 बचेगा अपने पास क्या 2, 2 बचेगा तो 20 होगा, 20 होगा तो 11 1 जा 11, फिर बचेगा कितना 9, 9 बचते वापस 90, यानी क्या हो गया ये वो रिपीट हो गया वापस से, क्योंकि वापस 11 8 जा 88 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा 20 हो जाएगा, यानी 2 डिजिट्स बार ही क्या हो जाएगा रिपीट होने लग जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 0.81। अब अपने को पता है कि ये है 0.714285, 71 और 81 के बीच में अपने को 3 नंबर लेने, कोई से भी नंबर ले सकते हो आप। जैसे ये लिख लिया आपने 0.7243, आगे डॉट डॉट लगा दो कुछ भी, क्योंकि इसके बाद में 0.81 से पहले पहले के नंबर लेने अपने को। से आपने ले लिए 0.7589 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि ये क्या है इरेशनल नंबर है। ऐसे ही आप 81 है ना, तो 0.80, क्योंकि 81 से पहले वाले लेने तो 80 तक भी ले सकते हो आप, 079 कुछ भी हो सकते हैं अंदर फिर ये, ठीक है। तो ऐसे 3 नंबर अपने को पूछे थे, तो अपन ने 3 नंबर निकाल दिए। सबसे पहले तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालो। डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के बाद में इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं जो इरेशनल नंबर्स होते हैं, जिनमें से अपने को कोई से भी 3 लिख सकते हो आप। बस ये ध्यान रखना कि 71 और इधर 81 इनके बीच के होने चाहिए जो अपन ने लिखे हैं। ऐसे आप भी बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो। नेक्स्ट करते हैं अपन 9th क्वेश्चन। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। अपने को ये बताना है इनमें कि कौन तो रेशनल है कौन इरेशनल है, यानी कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। अब परिमेय और अपरिमेय के बारे में तो अपन ने बहुत डिटेल से पढ़ा, शुरुआत से पूरा चैप्टर इसी पे रिलेटेड अपने रेशनल और इरेशनल पे। रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको अपन पी बटा क्यू के फॉर्म में लिख सकें, इरेशनल वो है जिनको नहीं लिख सकें। और जैसे √23 है, मैंने कहा था कि ऐसे नंबर्स जिनका अपन परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, जैसे ये अपने 225, 225 किसका होता है 15 का अपने, तो इसका अगर रूट निकालते हैं तो ये 15 आ जाता है। तो जिसका रूट स्क्वायर रूट निकल जाता है पूरा पूरा, तो वो तो क्या होता है अपने रेशनल। तो ये अपन कह सकते हैं ये तो क्या है रेशनल है, ये रेशनल। अब √23 है, ये अपने 23 पहले क्या होते हैं प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या का रूट निकलेगा नहीं, तो ये क्या होगा अपने इरेशनल, इरेशनल यानी अपरिमेय। ये परिमेय है, ये है जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है वो क्या कहलाता है अपने परिमेय। तो क्योंकि ये पूरा पूरा भाग जा रहा है इसमें कि 0.3796 है, इसका पॉइंट हटेगा, अपन इसको क्या गए पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके नीचे कितने लग जाएंगे 1 के पीछे 4 जीरो लग जाएंगे, पॉइंट हटाया मान लो ये, और इसके पीछे लगा दो 1 2 3 4, तो ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो गया। तो ये क्या है रेशनल। ऐसे ये वाला है, अब इसका बताओ देखे क्या होगा। जैसे 7.478, 478, 478, यानी क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। और मैंने ये बताया था कि जब भी कोई भी संख्या में डिजिट्स कुछ डिजिट्स क्या है सेम डिजिट क्या है रिपीट होने लग जाए तो वो क्या होता है अपने रेशनल नंबर। ये भी क्या होता है रेशनल, रेशनल नंबर। ये क्या होगा रेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर्स में 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है अपने शांत, यानी जो पूरा पूरा भाग चला जाए, जैसे ये वाला था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसका। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग, जिसमें रिपीट होने लग जाए, वो भी क्या होता है अपने रेशनल नंबर में। नेक्स्ट अपने पांचवा देखो 1.10, 100, 1001, यानी इसमें क्या रिपीट नहीं हो रहा, रिपीट नहीं हो रहा तो क्या हो जाएगा ये इरेशनल। इसमें तो क्या है शांत था तो रेशनल, इसमें रिपीट हो रहा था कुछ डिजिट्स तो ये रेशनल। इसमें क्या परफेक्ट स्क्वायर निकल गए अपने 15 आ गया इसका आंसर, तो ये पी अपॉन क्यू में हो जाएगा। 15 को अपन लिख सकते हैं 15/1, ये हो गया रेशनल। 23 है प्राइम नंबर है तो नहीं निकलेगा, और ये
नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल। इरेशनल, ठीक है। तो ये अपने आज यहाँ तक किया अपने एक्सरसाइज 1.3 तक। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।